फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द फेरी क्वीन, जिसे एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 1552 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ 13 जनवरी 1599 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया है 1590 में और इसका जॉनरा है इपिक पोएट्री। ये जो टॉपिक है इसमें टोटल 12 कैंटोज हैं और इस टॉपिक को हम लोग कैंटो वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट है रेड क्रॉस, जो कि एक नाइट रहता है। आर्चिमागो, जो कि एक ब्लैक जादूगर है। उना, ऑर्गिगिल्लो, किंग अर्थर, ग्लोरिना, सेंसफॉय, सेंसलॉय और सेंसजॉय, ये तीनों भाई रहते हैं। ड्यूशा एक विच रहती है। चुड़ैल, लुसिफरा, सर ट्रिविजन और डिस्पेयर, ये जो जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जैसे जैसे स्टोरी आगे की ओर बढ़ेगी हम एक एक के बारे में धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एलिगोरिकल पोएम है। इसमें एक फेरी लैंड के बारे में बताया गया है जो वास्तव में इंग्लैंड में है। ये फेरी क्वीन जो नेम है ये एलिजाबेथन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये एक लंबी पोएम है जो इपिक है, इसे स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा गया है। इसमें नाइट ऑफ होलीनेस के बारे में बताया गया है जिसका नाम रेड क्रॉस है। इसके शील्ड पर ब्लड से एक्स का चिन्ह बनाया हुआ है, जिस वजह से इसका नाम रेड क्रॉस पड़ा। ओके। फेरी लैंड की रानी ग्लोरिना, जिसने रेड क्रॉस को एक वर्क दिया कि उसे एक ड्रैगन से लड़ना है। रेड क्रॉस एक महिला ऊना तथा उसका बौना नौकर के साथ यात्रा पर निकल जाता है। यात्रा के दौरान वे लोग एक जंगल पर पहुंचते हैं जहां पर अचानक तूफान आ जाता है जिसमें वे तीनों फंस जाते हैं और तूफान रुकने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचते हैं। यह गुफा इरर का है। इरर एक जानवर है। ओके। जब रेड क्रॉस उस गुफा में घुसता है तो इरर जो है वो रेड क्रॉस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है, एरर और रेड क्रॉस के बीच, तथा रेड क्रॉस एरर को जान से मार देता है और फिर रेड क्रॉस, ऊना और जो वो नौकर बौना था वे तीनों आगे निकल जाते हैं। शाम होने वाली थी तब इनका मुलाकात एक बूढ़े साधु से होती है। ये तीनों उस साधु के वहां रात रुकते हैं। रात के समय में साधु अपना वास्तविक रूप में आता है। वह वास्तव में एक साधु नहीं बल्कि एक काला जादूगर था। ये जो साधु था वो वास्तव में कौन था? एक काला जादूगर था जिसका नाम अर्चिमागो था। उसके दो स्पिरिट मतलब दो आत्माएं थी। किसकी? अर्चिमागो जो काला जादूगर था उसकी दो आत्माएं थी, दो स्पिरिट थी। अर्चिमागो उन दोनों स्पिरिट को अपने पास बुलाता है तथा एक स्पिरिट ऊना का रूप धारण कर लेता है। एक जो स्पिरिट रहता है वह ऊना का रूप धारण कर लेता है तथा रेड क्रॉस के पास ऊना का रूप धारण करके वो चली जाता है। मतलब अभी तो ऊना का रूप धारण किया है इसलिए वो रेड क्रॉस के पास चली जाती है तथा उसे प्यार और वासना का ड्रीम दिखाती है। तभी जो स्पिरिट ऊना का रूप धारण की थी वो रेड क्रॉस को किस करने की कोशिश करती है, परंतु रेड क्रॉस उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद ये जो पहला आइडिया था आर्चिमागो का ये फेलियर हो जाता है। तो क्या करता है आर्चिमागो? फिर अपने दूसरे स्पिरिट को एक युवक का रूप धारण करने को कहता है तथा वह ओरिजिनल ऊना के पास जाने को कहता है और उसके बेड पर सो जाने को कहता है। आर्चिमागो वो जो दूसरा वाला जो स्पिरिट है उसको एक आदमी का रूप धारण करने को कहता है और कहता है जाओ जाकर ऊना के पास सो जाओ। तभी आर्चिमागो रेड क्रॉस को दिखाता है कि ऊना एक दूसरे व्यक्ति के साथ सो रही है। जब रेड क्रॉस ये सब नज़ारा देखता है तो वह काफ़ी नाराज हो जाता है। ऊना को छोड़कर वह आगे चला जाता है। मतलब अब वो ऊना को छोड़ देता है और वो अकेले आगे चला जाता है। कौन? रेड क्रॉस। जब ओरिजिनल ऊना नींद से जागती है तो उसे पता चलता है कि जो रेड क्रॉस है वहाँ से जा चुका है। तो ऊना भी उसकी खोज में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आर्चिमागो भी अपना रूप बदल कर
रेड क्रॉस का रूप धारण कर लेता है और वह भी उना के पीछे पीछे जाने लगता है। दैट मीन्स कि सबसे आगे रेड क्रॉस है और उसके साथ उसका बौना है और उसके पीछे उना जा रही है रेड क्रॉस को खोजने के लिए और उना के पीछे है आर्चिमागो जो कि अभी रेड क्रॉस का रूप धारण किया हुआ है। उसके बाद ओरिजिनल रेड क्रॉस को जंगल में सेंसफॉय, नेम में थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सेंसफॉय से उसकी मुलाकात होती है जो एक लेडी के साथ था। सेंसफॉय एक लेडी के साथ था जिसकी मुलाकात ओरिजिनल रेड क्रॉस से होती है, जिसका नाम फेडिशा था। जिसका नाम फेडिशा था, उस महिला का नाम जो सेंसफॉय के साथ थी उसका नाम था फेडिशा। रेड क्रॉस को युद्ध के लिए ललकारता है कौन? सेंसफॉय। सेंसफॉय रेड क्रॉस को, ओरिजिनल रेड क्रॉस को युद्ध के लिए ललकारता है। रेड क्रॉस युद्ध में सेंसफॉय को जान से मार देता है तथा फेडिशा को अपने साथ ले लेता है। मतलब रेड क्रॉस जब सेंसफॉय मर जाता है तो रेड क्रॉस जो होता है फेडिशा को अपने साथ लेते चलता है। फेडिशा बताती है कि वह एम्पेरर ऑफ द वेस्ट की बेटी है। फेडिशा बताती है कि वह एम्पेरर ऑफ द वेस्ट की बेटी है। बहुत तेज धूप लग रही थी इसलिए ये एक पेड़ के छांव में बैठ गए। रेड क्रॉस पेड़ की टहनियों को तोड़ रहा था तो देखा कि उसमें खून निकल रहा है और रोने की आवाजें आ रही है। वह पेड़ रेड क्रॉस से बात करता है और बताता है कि वह एक आदमी हुआ करता था पहले और उसका नाम फ्रेडुवियो था और उसकी भी एक लेडी थी जिसका नाम फ्रेलिजा था। फ्रेलिजा था, ओके, फ्रेलिजा था, जो वर्तमान में एक पेड़ बनी हुई है। पेड़ बताता है कि वह आदमी से पेड़ कैसे बना, अपना रीजन बताता है। वह बताता है कि वह एक बार नाइट को युद्ध में हराता है और उसको एक लेडी मिलती है। जैसे अभी रेड क्रॉस ने सेंसफॉय को हराया, नाइट सेंसफॉय को हराया, तो उसे भी एक लेडी मिली जिसका नाम क्या है? फेडिशा। उसी प्रकार से पेड़ भी जब आदमी था उस वक्त वो भी एक नाइट को हराया था और उसके बदले में उसे भी एक महिला मिली थी। फिर पेड़ बताता है कि उसे जो लेडी मिली थी वह वास्तव में एक चुड़ैल थी जिसका नाम ड्यूशा था। ड्यूशा फ्रेडुबियो से शादी करना चाहती थी, इसलिए ड्यूशा ने फ्रेडुबियो की लेडी फ्रेलिजा को पेड़ बना दिया। मतलब वो चुड़ैल थी तो वो ब्लैक मैजिक करके उसको पेड़ बना दिया। उसकी जो उसके साथ जो लेडी थी फ्रेडुबियो के साथ, उस लेडी को जब फ्रेडुबियो ने ड्यूशा से शादी करने से मना कर दिया तब ड्यूशा ने फ्रेडुबियो को भी पेड़ बना दिया, उसको भी वो पेड़ बना दी। इस तरह से ये दोनों अभी पेड़ बने हुए हैं। कौन कौन पेड़ बना हुआ है? एक है फ्रेडुबियो और उसके साथ जो लेडी थी फ्रेलिसा, वो भी, ये दोनों अभी पेड़ बने हुए हैं। और इस तरीके से जो है पहला और दूसरा कैंटो समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा कैंटो में क्या क्या होता है। उना जो कि ओरिजिनल रेड क्रॉस को खोजने के लिए निकलती है या फिर अभी निकली है, वह एक पेड़ के नीचे आराम करती है। तभी अचानक उसके सामने एक शेर आ जाता है। किसके सामने? उना के सामने। और उना को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उना का रक्षक बन जाता है। मतलब शेर जो है अब वह उना का रक्षा करेगा। आगे उना की मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की जब उना के साथ शेर को देखती है, लड़की जब उना के साथ शेर को देखती है तो वो काफी डर जाती है और अपने घर की ओर भाग जाती है। उना भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाती है। उना उस फैमिली से रात में रहने के लिए परमिशन मांगती है कि वो उसके घर में रात रुकना चाहती है, उसे परमिशन दिया जाए। ओके, स्टार्टिंग में तो फैमिली वाले परमिशन नहीं देते हैं, परंतु बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, उना के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फैमिली वाले उन्हें परमिशन दे देते हैं कि तुम रात भर यहाँ रुक सकती हो। सुबह उना वहाँ से आगे की ओर चल देती है तो वह देखती है कि आसपास की ही पहाड़ों में रेड क्रॉस है। आसपास की पहाड़ों में ही रेड क्रॉस है, परंतु वह ओरिजिनल रेड क्रॉस नहीं बल्कि काला जादूगर आर्चिमागो था जो कि अभी रेड क्रॉस का रूप धारण किया था।
उना आर्चिमागो को पहचान नहीं पाती है और वह आर्चिमागो को ओरिजिनल रेड क्रॉस समझकर हैप्पीली उसके साथ आगे की ओर बढ़ने लगती है। आगे उनको सेंसफोय का भाई सेंसलोय मिलता है। गौर कीजिएगा, सेंसफोय जो कि मारा गया है ओरिजिनल रेड क्रॉस के द्वारा, अभी उसका भाई सेंसलोय मिलता है। सेंसलोय ने आर्चिमागो को, जो कि अभी रेड क्रॉस का रूप धारण किया हुआ है, उसको सेंसलोय ओरिजिनल रेड क्रॉस समझकर उसे युद्ध के लिए ललकारता है। ओके, चूंकि सेंसलोय जो था वो किसका भाई था? सेंसफोय का भाई था। तो मौत का बदला लेने के लिए रेड क्रॉस को वो युद्ध के लिए ललकारता है। मतलब अभी आर्चिमागो का लड़ाई होगा उसके साथ, ठीक है। लेकिन जो सेंसलोय है वह तो बस जानता है कि रेड क्रॉस तो रेड क्रॉस ही है, चाहे वो आर्चिमागो हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आर्चिमागो ब्लैक जादूगर है, ठीक है। इसलिए वह युद्ध के लिए उसे ललकारता है। दोनों के बीच में गहरी युद्ध होती है, आर्चिमागो और सेंसलोय के बीच में। ओके, तो सेंसलोय जो है वो आर्चिमागो को मारने ही वाला रहता है कि आर्चिमागो अपना ओरिजिनल रूप में आ जाता है और वह बताता है कि मैं रेड क्रॉस नहीं हूँ बल्कि मैं एक काला जादूगर आर्चिमागो हूँ। सेंसलोय जो है आर्चिमागो को काला जादूगर के रूप में देखता है और असलियत जान जाता है तो वह उसे छोड़ देता है तथा उना को अपने साथ ले जाने लगता है। तो लायन जो है, जो प्रोटेक्टर था, जो रक्षा करने वाला था उना का, वह सेंसलोय से लड़ाई करने लगता है उना की रक्षा करने के लिए, परंतु सेंसलोय लायन को मार देता है और उना को अपने साथ लेकर चला जाता है। उधर ओरिजिनल रेड क्रॉस फेडिसा के साथ में था। फेडिसा जो उसको महिला मिली थी नाइट को मारने के बाद, सेंसफोय को मारने के बाद, वो उसके साथ था। चूंकि फेडिसा कोई इम्पेरर की बेटी नहीं बल्कि एक विच थी जिसका नाम ड्यूशा था। मतलब यह वही महिला थी जो पेड़ के साथ जो घटना घटा था वही सेम घटना इसके साथ भी घटा, और यह वही महिला है। कौन? ड्यूशा, जो कि एक चुड़ैल है और उस पेड़ वाले आदमी को मिली थी। वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी इसके साथ भी लागू होता है। ओके, ड्यूशा ओरिजिनल रेड क्रॉस को हाउस ऑफ प्राइड ले गई। हाउस का याद रखिएगा नेम, हाउस ऑफ प्राइड ले गई ड्यूशा, जो काफी सुंदर जगह था। ये दोनों को हाउस ऑफ प्राइड में लूसीफरा वेलकम करती है, उनका स्वागत करती है। लूसीफरा उनका स्वागत करती है। यह उस जगह की क्वीन थी लूसीफरा, जो कि हाउस ऑफ प्राइड की क्या थी? क्वीन थी, रानी थी। वे इनका स्वागत करती है। अचानक वहाँ सेंसफोय का भाई सेंसजोय आ जाता है। देखिए, मारा गया है सेंसफोय। आर्चिमागो से कौन लड़ा? सेंसलोय लड़ा। और यहाँ पे कौन आ गया? सेंसजोय आ गया। उसका और एक भाई है सेंसजोय आ जाता है। सेंसफोय रेड क्रॉस को युद्ध के लिए ललकारता है और दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाला रहता है कि उसी बीच लूसीफरा आकर उनके युद्ध को रोक देती है, यह कहकर कि कल सुबह तुम दोनों का लड़ाई होगा। अगले दिन सुबह दोनों का लड़ाई होता है। वहाँ से सभी लोग देख रहे थे। दोनों लड़ाई में घायल हो गए। अंत में रेड क्रॉस सेंसजोय को मारने ही वाला होता है कि ड्यूशा उसे बचा लेती है तथा उसे ठीक करने के लिए अपने साथ हाउस ऑफ नाइट ले जाती है। जब वापस आती है वह, तो पता चलता है कि रेड क्रॉस वहाँ से जा चुका था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटो 6, 7 और 8 की। उधर सेंसलोय उना को अपने साथ ले जाता है और सेंसलोय उना के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहता है, उससे सेक्स करना चाहता है, पर उना इसका अपोज करती है, विरोध करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जंगल में रह रहे वुड गॉड्स, जो कि आधा आदमी आधा पेड़ के शक्ल में थे, वे हेल्प करने आ जाते हैं। तभी सेंसलोय डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक नाइट आता है जिसका नाम सैटर्न रहता है। वह उना की रक्षा करने का वादा करता है और अब दोनों रेड क्रॉस को खोजने के लिए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों को एक ओल्ड मैन मिलता है। वह कहता है कि मैंने रेड क्रॉस को मरते हुए देखा है। रेड क्रॉस को पेगन नाइट ने मारा है। अब सैटर्न उना से कहता है कि हम लोग
उस पैगन नाइट से रेड क्रॉस के मौत का बदला लेंगे। वह ओल्ड मैन सैटर्न को पैगन नाइट के पास ले जाता है। वहाँ दोनों आपस में लड़ते हैं, परंतु कोई डिसीजन नहीं निकलता, हार जीत नहीं हो पाता है। इसी दौरान उना वहाँ से चली जाती है। उधर रेड क्रॉस सेंस जॉय से लड़ाई करके घायल हो गया था। वह रोड किनारे रेस्ट कर रहा था। ड्यूसा उसके पास आ जाती है और उसको फॉलो करते करते, मतलब रेड क्रॉस का पीछा करते करते वह रोड पर भी आ जाती है। दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ एक ऑर्गोगिलियो नाम का मॉन्स्टर आता है, जो ड्यूसा को अपने साथ ले लेता है तथा रेड क्रॉस को अपने महल के काल कोठरी में डाल देता है। अब रेड क्रॉस का जो बौना नौकर था, वो भी पूरी कहानी में इसी के साथ था। तो वह बौना किसी तरह से उस काल कोठरी से भाग कर रोड किनारे आ जाता है। वह रोड किनारे उना को पाता है। वह सारी घटना उना को बताता है। अब उना और बौना रेड क्रॉस को बचाने के लिए मॉन्स्टर के पास जाते हैं। तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक नाइट से होती है जिसका नाम अर्थर रहता है, किंग अर्थर, जो अपने एक आदमी के साथ घूम रहा था। तो उसने उना को परेशान होते हुए देखा, तो अर्थर जो है उसके पास जाकर उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तो सारी बातें उना जो है बता देती है। तब किंग अर्थर उना से वादा करता है कि वह इस काम में उसका हेल्प करेगा और वह मॉन्स्टर से लड़ाई करेगा तथा रेड क्रॉस को फ्री करवाएगा। अर्थर का लड़ाई मॉन्स्टर से होता है। उस लड़ाई में अर्थर के साथ जो आदमी रहता है वो मारा जाता है, परंतु अंत में अर्थर उस मॉन्स्टर ऑर्गोगिलियो को जान से मार देता है और रेड क्रॉस को काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है। अर्थर ड्यूसा को भी पकड़ लेता है और रेड क्रॉस के पास लाता है और उसकी सच्चाई के बारे में बताता है। मतलब अर्थर बताता है ड्यूसा की सच्चाई के बारे में रेड क्रॉस को, कि ड्यूसा एक विच है, वह एक चुड़ैल, एक जादूगरनी है। और यह सब बताते हुए ड्यूसा को छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटो 9, 10, 11 एंड 12। मॉन्स्टर ऑर्गोगिलियो को मारने के बाद अर्थर, रेड क्रॉस और उना तीनों किले में आराम करने लगते हैं। तभी उना ने किंग अर्थर से उसका नाम पूछती है। इसके साथ साथ उना उसके और डिटेल्स के बारे में भी पूछने लगती है। जब यह सवाल अर्थर सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि अर्थर को अपने जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके माता पिता कौन हैं। बस उसे यह पता होता है कि वह इंग्लैंड के वेल्स नामक स्थान में पला बड़ा है, बस इतना ही। और वह यहाँ पर एक मेड को पसंद करता है और उसी की तलाश में वो यहाँ पर आया है इस फेरी लैंड में, और उस मेड का नाम है फेरी क्वीन। और उसके बाद क्या होता है कि रेड क्रॉस और उना जो है वहाँ से चले जाते हैं उना के किंगडम की ओर। चूँकि रेड क्रॉस अभी बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए उना को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि वह इस कमजोरी वाले हालत में उस ड्रैगन से कैसे लड़ेगा और उना के माता पिता को कैसे छुड़ाएगा। तभी अचानक उनके पास एक नाइट सर ट्रीवेजन आते हैं। अब ये सर ट्रीवेजन जो है वह डर से भाग कर आते हैं, मतलब वो एक डिस्पेयर जो है उनके डर से वो भाग कर इनके पास आते हैं, क्योंकि उस डिस्पेयर ने सर ट्रीविजन के दोस्त को मार दिया था। अब क्या होता है कि ट्रीविजन जो है वो रेड क्रॉस को सारी बातें बताता है। तो रेड क्रॉस उस डिस्पेयर से बदला लेने का फैसला लेता है। तो सर ट्रीविजन उस रेड क्रॉस को डिस्पेयर के गुफा में ले जाता है। डिस्पेयर एक ओल्ड मैन था जिसे देखकर रेड क्रॉस को लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, परंतु डिस्पेयर ने रेड क्रॉस को इस तरीके से उकसाया कि रेड क्रॉस अपने आपे से बाहर हो गया और दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। तभी उना जो है वो रेड क्रॉस को गुफा से बाहर लेते लाती है, क्योंकि रेड क्रॉस काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो उना उसे हाउस ऑफ होलीनेस ले गई। वहाँ रेड क्रॉस ठीक हो गया। उसके बाद दोनों ड्रैगन के पास जाते हैं। वहाँ रेड क्रॉस की लड़ाई ड्रैगन से होता है। लड़ाई बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खून खराबा होता है। अंत में रेड क्रॉस ने ड्रैगन को
मार डालता है, मतलब रेड क्रॉस ड्रैगन को मार डालता है। ड्रैगन के मारने के बाद उना के गार्जियन को छुड़वाता है तथा लोगों ने सेलिब्रेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था, खुशियां मनाना स्टार्ट कर दिया था कि वो जो ड्रैगन है वो अब मारा गया है और उना के माता पिता आज़ाद हो गए हैं। अब क्या होता है कि सेलिब्रेशन के साथ ही साथ रेड क्रॉस और उना का एंगेजमेंट भी होने वाला होता है कि उना इतने में एक संदेशवाहक आता है और बताता है कि रेड क्रॉस का एंगेजमेंट ड्यूसा से हो चुका है। तभी रेड क्रॉस अपनी सफाई देते हुए कहता है कि तभी मैंने जो कार्य किया वो बस भावना में बह कर किया था, जो बिल्कुल भी गलत था। मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है। सभी रेड क्रॉस की बात को मान लेते हैं और बाद में पता चलता है कि यह संदेशवाहक कौन था, आर्चिमागो था, वो काला जादूगर। अभी तक इन लोगों के पीछे वो पड़ा हुआ ही था। सेलिब्रेशन चल ही रहा था कि रेड क्रॉस वहां से चला जाता है क्योंकि उसे फेरी क्वीन के वहां 6 साल तक सेवा करनी थी, इसलिए अभी वह उना से शादी नहीं कर सकता है, मतलब वो अभी नहीं करना चाहता था। उना के पेरेंट्स मान जाते हैं तथा वे कहते हैं कि ठीक है, 6 साल बाद तुम आकर उना से शादी कर लेना। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है वह फिनिश हो जाता है।